नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका कि आप सभी को इंतज़ार था। हमारे कई सारे दर्शकों से हमें ये फरमाइश आ रही थी, ये विनंती आ रही थी, निवेदन आ रहे थे कि पाकिस्तान के हालात पर ज़रा आप कृपया करके रोशनी डालें और उसके बारे में ज़रा जानकारी दें। तो देखिए, पाकिस्तान का अंत बहुत नज़दीक आ चुका है और पाकिस्तान की हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही नाजुक परिस्थिति है और पाकिस्तान सब तरफ से घिर चुका है। और इसका कारण उसके खुद के जो कृत्य हैं, जो गलत तरीके के उन्होंने काम किए, ये जो आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों का अपने ही आंगन में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की, यानी उनका जो प्रोडक्शन था आज उन्हीं को महंगा पड़ रहा है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। देखिए कि जिस तरह से कश्मीर हथियाने के लिए भारत से उन्होंने वहां पर घुसपैठ की 1947 में, और आज भी उनके हाथ में वो पीओके है, वो भारत की मेहरबानी है। लेकिन ये पीओके अब ज्यादा समय उनके पास नहीं रहने वाला है, क्योंकि उनका जो विघटन है, डिस्ट्रक्शन, वो बहुत ही नजदीक आ चुका है और वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मार्ग पर चल रहे हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी खुद को खत्म करना। जैसे कि आपने देखा होगा और सुना भी होगा, और मीडिया चैनल्स पे भी कई बार ऐसी बातें आई होगी कि ये सुसाइड बॉम्बर लोग इसकी हत्या करते हैं, उसकी हत्या करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ एलटीटी के ऊपर इल्जाम लगा था राजीव गांधी की हत्या करने का 1991 में, वो एक सुसाइड बॉम्बर ने किया था। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा पाकिस्तान उस दिशा में निकल चुका है और उसकी हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाजू में सब्सक्राइब के बटन के बाजू में जो बेल का स्विच है उस पर क्लिक करके उसमें ऑल का सिलेक्शन कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। तो आते हैं हम अपने विषय पर। आपने देखा होगा और ये जानकारी भी हमने, मुझे याद आता है 5 से 6 महीने पहले एक वीडियो में हम दे चुके हैं कि किस तरह से अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स अपने जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से विड्रॉ करने वाला है, और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी इसके बाद जो हालात जो अफगानिस्तान में है या पाकिस्तान में है, इसका अंदाजा हमने आज से 4 या 6 महीने पहले लगा लिया था। और उसी समय मुझे याद आ रहा है जनवरी या फरवरी की बात होगी, हमने उस विषय पर एक वीडियो भी डाला हुआ है। आप जरूर उस वीडियो को देखें। लेकिन आज की हकीकत उससे कुछ आगे है, इसकी भी हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आपको जरूर ये बात मालूम हुई होगी पिछले कुछ दिनों में कि भारत का जो अफगानिस्तान में कॉन्सुलेट था उसे वाइंड अप कर दिया गया है और वहाँ के कई सारे हमारे डिप्लोमेट्स को वापस बुला दिया गया है, और वहाँ पर जो हमारे स्टाफ थे कॉन्सुलेट के, डिप्लोमेटिक मिशन के, उनको भी वापस बुला लिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या होने जा रहा है ये भारत को अच्छी तरीके से जानकारी थी। लेकिन इस जानकारी के चलते देखिए, भारत ने तालिबान से कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया, उनके साथ संबंध या कनेक्शन भारत भी बनाए हुए। लेकिन तालिबान एक मिलिटेंट आउटफिट है और ये जो मिलिटेंट्स, ये एक तरीके के अलग ही तरीके के टेररिस्ट ही हैं। इनमें और टेररिस्ट में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। तो कहने का मतलब कि आपने इसकी हकीकत कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपरों में पढ़ी होगी, वर्तमान पत्रों में या टीवी चैनल पर भी सुनी होगी कि किसी डिप्लोमेट के बेटी को इन्होंने अगवा कर लिया, उसे भगा कर ले गए। अब जिस तरीके की ये सब लोग कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये भारत को अपेक्षित था बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस इनपुट्स। तो इस वजह से भारत ने इस विषय में जो भी जरूरी प्रिवेंटिव एक्शन लेनी चाहिए वो ले चुके थे। आज के हालात कुछ इस तरह से हैं क्योंकि ये जितने मिलिटेंट और टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, ये अफगानिस्तान, साइबेरिया और इस सब जगह पे
ये सबका लिंक, इस सबके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए, चाहे वो आईएसआईएस हो या फिर जैश ए मोहम्मद हो या इस तरह के जो भी संगठन है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं लिंक है, संबंध है। और ये जो सांप उन्होंने पैदा किए, पाल के बड़ा किया, वो आज उन्हीं को डसने जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के हर प्रोविंस के अंदर, यानी हर स्टेट के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस देख लीजिए, या बलूचिस्तान जो उन्होंने जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर रखा है, वो उसकी हालत देख लीजिए। सिंध देख लीजिए, सिंध तो पूरी बिजनेस कम्युनिटी थी वहां पर, लेकिन आज के हालात इस तरह से हैं कि हर जगह पे, इवन पंजाब में कुछ हद तक, भले लिमिटेड सही, लेकिन सिविल वॉर जैसे हालात हैं। आज जनता पाकिस्तान की मिलिट्री को मानने तैयार नहीं है। पीओके की जनता, पाकिस्तान ऑक्युपाइड की जनता जो है, वो भी आज पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ खड़ी है। और कई बार लोग अपने घरों से बाहर निकल करके आते हैं और एजिटेशन करते हैं। और वो बता दें कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, वहां पर और ये पेशावर में और कई सारी जगहों पर ये जो तालिबान है, उनका काफी बड़ा एग्जिस्टेंस है आज के तारीख में। वहां पर जो भी ये आतंकवादी कांड करते हैं, उसकी जो जवाबदारी है, उसका एलिगेशन, ये पाकिस्तान के लिए बहुत आसान है कह देना कि भारत ने करवाया होगा, रॉकेट वगैरह। लेकिन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये फालतू काम करने के लिए अस्तित्व में नहीं है। उनके काम अलग हैं, उनका काम इंटेलिजेंस गैदरिंग वगैरह जैसी चीजें हैं। ये सब कामों में उनका कोई संबंध नहीं आता, और ना ही वो इसी तरह के किसी भी सैबोटाज या इस तरह की हिंसा या ऐसी किसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं होते, और ना ही वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो उनके लोकल सिटीजन होते हैं, ये तालिबान और तालिबान के मिलिटेंट्स होते हैं, या जैश ए मोहम्मद या जो भी है उनकी कोई और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किए हैं। और पाकिस्तान आज ऐसे असमंजस में फंसा हुआ है कि अगर आपको बताएंगे तो आप भी उनके ऊपर हंसोगे। क्यों? क्योंकि उनकी हालत ऐसी है कि जैसे कोई हड्डी हालत में अटक जाए, न उसे उगल पाते हैं न निगल पाते हैं। और उसका कारण है क्योंकि आपने देखा होगा हर कुछ सालों में वहां की मिलिट्री डिफेंस फोर्सेस कू कर देते थे और अपना कोई उनका जनरल प्रेसिडेंट वहां पे बना देते थे या प्राइम मिनिस्टर बना देते थे। इस तरह की हरकतें वहां बहुत आम बात थी। ये पिछले 70 सालों की आपको बात बता रहे हैं। लेकिन जब से अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए कि अगर वहां किसी भी तरह से मिलिट्री ने या वहां के डिफेंस फोर्सेस ने वहां की गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, तो गवर्नमेंट की जो यूएस गवर्नमेंट की जो एड है वो बंद कर दी जाएगी। तो इस वजह से वहां की जो आईएसआई और जो डिफेंस फोर्सेस हैं कंट्रोल में है, वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेकिन वो यूज करते हैं ये सब टेररिस्ट आउटफिट्स को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, यानी ये आतंकवादी संगठन जो हैं उनको वो लोग यूज करते हैं सरकार के खिलाफ। तो उसी तरह से जो तालिबान है, जो कुछ साल पहले तक बताया जा रहा था कि 2 तरह के तालिबान है, पाकिस्तान में है और एक अफगानिस्तान में है, अब तो सब एक ही तालिबान है, क्योंकि अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस निकल चुके हैं और ये पाकिस्तान का तालिबान हो चाहे अफगानिस्तान का तालिबान हो, ये सब अब एक हो चुके हैं। उन्होंने पूरे अफगानिस्तान में, और हालांकि अफगानिस्तान में एक सिविल सरकार है, लेकिन उनके जो डिफेंस फोर्सेस है वो इतने वीक हैं कि तालिबान उनको कभी भी ओवर पावर कर सकता है, कर लेने की पूरी संभावना भी है। ऐसे हालात में क्योंकि जो आर्म्स एंड वेपन्स एंड एम्यूनेशन वगैरह जो कुछ तालिबान के पास है, वो सब देखा जाए तो वो पाकिस्तान के आईएसआई की और पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस की है। वो लोग यूएस से एड लेते थे और उसका सपोर्ट वो आईएसआईएस या ये तालिबान को अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए दिया करते थे। आज ये तालिबान ने उनके कई सारे प्रोविंसेस में इन्फिल्ट्रेट करके वहां की हालात इतनी खराब करके रखी है कि आज वहां की जनता पूरी तरह से परेशान है। हर स्टेट में सिविल वॉर जैसे हालात हैं और वहां पर जनता को न खाने के लिए है न कुछ, ऊपर से कोरोना का झंझट। ऐसे हालात में जनता की हालत यह है कि जनता पूरी तरह से सरकार के, डिफेंस फोर्सेस के और ये आतंकवादी संगठनों के खिलाफ खड़ी हुई है। अब आने वाले समय में जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है उसमें ऐसा लगता है
कि ये जो तालिबान और ये जो आतंकवादी संगठन है, टेररिस्ट आउटफिट्स, ये लोग जब अफगानिस्तान की सरकार को टक्कर दे रहे हैं, ये लोग जरूर पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस को भी टक्कर देंगे। तो एक तरफ जनता वहां की, दूसरी तरफ जो ये टेररिस्ट फोर्सेस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट आउटफिट्स, यानी ये आतंकवादी संगठन, ये सारे आउटफिट्स, ये जब सरकार का और वहां के डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ लड़ेंगे पाकिस्तान के, तो जनता तो ऑलरेडी उनके खिलाफ लड़ रही है। उसका नतीजा ये होगा कि ये जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको आउट थ्रो किया जाएगा, उन्हें जो है बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा, सरकार को भी हार का सामना करना पड़ेगा। उनका न वहां कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रह पाएगा और ना ही कोई पॉलिटिकल कंट्रोल रह पाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि ये सभी जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग होकर के अपना अपना देश डिक्लेयर करने के पोजीशन में आ जाएंगे। वो अपना अपना एक छोटा छोटा कंट्री डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि सिंध अलग हुआ, बलूचिस्तान अलग हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अलग हुआ। तो ये सब जो हालात हैं, इसमें पख्तूनों का एक और रोल है कि वहां पर जो पख्तून हैं जिन्हें की ट्राइबल माना जाता है, वो लोग भी सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं उनकी आबादी में जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में ये इमरान खान तो समझ लीजिए कि गए, उन्होंने तो सरकार को, वहां के गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट को पूरा डबो दिया है, इतना कि आज तक किसी वहां के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने नहीं किया होगा। क्योंकि जब जब ऐसे कुछ हालात होने की संभावना हुई, तब तक वहां के डिफेंस फोर्सेस ने, मिलिट्री ने टेक ओवर कर दिया, लेकिन आज वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जबकि यूएस पाकिस्तान से जगह मांग रहा है कि हमें एयर स्ट्रिप्स दो ताकि हम वहां से तालिबान को कंट्रोल में रख सके, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है। लेकिन पाकिस्तान वो मदद करने, वो हेल्प करने तैयार नहीं है, जिसका नतीजा ये होगा कि वो ऑलरेडी एफएटीएफ में तो ग्रे लिस्ट में है, लेकिन जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी भारत के जो डिफेंस एडवाइजर हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया हुआ था वहां की मीटिंग में कि एफएटीएफ ने अगर ग्रे लिस्ट में रखा है, तो वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई कंट्री हो, उन्होंने भी यहाँ पर से कोई हेल्प नहीं देनी चाहिए। इसकी वजह से पाकिस्तान और बुरी तरह फंस चुका है। तो पाकिस्तान के पास ना फाइनेंशियल एड है, जिसकी उन्हें हद से ज्यादा जरूरत है, और उनके वहां खुद का कोई प्रोडक्शन है ही नहीं। और दूसरा, आपने देखा होगा कि चाइना के कुछ 15 या 20 इंजीनियर्स को जिस तरह से कुछ दिन पहले उड़ा दिया गया, उसके लिए चाइना ने पाकिस्तान से कहा था कि आप एक्शन लो या हम एक्शन लेंगे, हम अपने मिसाइल से उन्हें, ये जो टेररिस्ट कैंप है, इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान ने आश्वासन तो दिया, झूठा ही सही, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि ये किसी आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने में कॉम्पिटेंट नहीं है, सक्षम नहीं है, और ना ही वहां के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, ना ही वो कॉम्पिटेंट है। तो ऐसे हालात के अंदर आप समझ के चलिए कि पाकिस्तान अब सब तरफ से अटक चुका है। उसे जो थोड़ी बहुत यूएस से एड, अमेरिका से एड, जो भी कुछ ट्रिकल इन हो रही थी, शायद वो भी बंद होने के रास्ते पर है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड होती है वो एक अलग मसला होता है। तो शायद ऐसे हालात आ जाए कि उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड भी मिलना अमेरिका से हो या कई सारे देशों से बंद हो जाए। और ऐसे हालात में पाकिस्तान में जो आज की तारीख में जो हालात है, पूरी तरह से हाहाकार है, वो और बढ़ जाएगा। और वहां के जो सिविल सोसाइटी है, वहां के जो सिविलियंस हैं, वो एक सिविल वॉर करके अपने आप को एक अलग स्टेट, एक अलग कंट्री डिक्लेयर करके आजादी डिक्लेयर कर देंगे अपनी, और खुद की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर देंगे। ऐसे हालात दिख रहे हैं। ये सब जो जानकारी कई सूत्रों से आई, इस विषय में हमने आपको जानकारी ये पूरी दे दी। आपको क्या लगता है कि इस तरह से क्या हो सकता है आगे जाके ये हालातों के अंदर? अगर आपको लगता है कि कुछ और होने जा रहा है या इसमें कुछ और भी होने की संभावना है एडिशनल, तो आप अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट करके। दूसरी बात, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, एक बात आपको और बता दें कि पाकिस्तान में भी जल्दी चुनाव आने वाले हैं। तो क्या वहां चुनाव हो पाएंगे? क्या वहां के डिफेंस फोर्सेस वहां चुनाव कराने देंगे या चुनाव करवाएंगे? क्योंकि वहां कंट्रोल आज के तारीख में गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ डिफेंस फोर्सेस का है, डिफेंस फोर्सेस के आगे किसी की नहीं चलती। तो ऐसे हालात में जो भारत में इन्होंने परिस्थिति पैदा करके रखी है, ये सब विपक्ष की, ये सब चाइना का काम है। हो सकता है चाइना पाकिस्तान के जो टेररिस्ट आउटफिट के कैंप्स हैं, उनके ऊपर कभी भी मिसाइल से अटैक कर दे, और उसके बाद सिविल वॉर तुरंत शुरू होने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन भारत के साथ जो पाकिस्तान ने किया है, यानी वो चाइना की फंडिंग हो,
भारत के अगेंस्ट में, या इंडिया के पॉलिटिशियंस को बरगलाना हो और यहाँ के जनता को बरगलाने का काम इंडियन पॉलिटिशियंस के थ्रू ये पाकिस्तान काफी समय से करता आ रहा है। और क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो बिना रीढ़ की हड्डी के पॉलिटिशियंस है, इन्हें जैसे घुमाओ वैसे वो घूम जाएंगे, वो चाहे सत्ता में रहे या आज जैसे वो विपक्ष में बैठे हैं। ये तो चाइना जाकर के वहां के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अग्रीमेंट करते हैं, उनके हित में, उनके देश के हित में, उनके पार्टी के हित में। भारत का कोई हित उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी तो पूरी जो जड़ें हैं वो इटली से जुड़ी हुई है, उनका भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे हालात में आपकी जो राय है आप जरूर कमेंट करके अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिए, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल का बटन है उसे दबा करके उसमें ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की सही सही समय पर जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें आपकी जो और किसी विषय पर जानकारी की जरूरत हो उसे भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पूरा वीडियो अंत तक देखा। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको और भी इससे अच्छी और अंदर की जानकारी जरूर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।